ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में गीतांकम पाठ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में श्लोक 1 से लेकर 5 तक का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आज जो है श्लोक क्रमांक 6 से लेकर 9 तक के श्लोकों के हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं और यहीं पर यह पाठ समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, 60वें श्लोक पर ध्यान देंगे। अब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। परित्राणाय साधूनां, भगवान बोले कि साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतां दुष्ट कर्मों को नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, अधर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, संभवामि मैंने प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं, युगे युगे हर युग में, हर युग में मैं प्रकट होता हूं। सातवें श्लोक, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, कार्य जो जितेंद्रिय है, साधन से युक्त है और ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाला अर्थात श्रद्धावान, श्रद्धावान जितेंद्रिय और साधन से साधन पारायण, जितेंद्रिय साधन पारायण और श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति, ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके शांति प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करके परम शांति प्राप्त करता है। आठवें श्लोक, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि
स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र। सर्वत्र में सभी जगह भगवान बोले अर्जुन से कि है अर्जुन, जो मुझे सभी जगह अर्थात सभी आत्मा में मुझे देखता है, सर्वं च मयि पश्यति देखता है, तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं। तस्याहं प्रणश्यामि, मैं उसके लिए सदृश रहता हूं। स च मे न प्रणश्यति, वह मुझसे अदृश्य नहीं होता, अर्थात मैं उसे देखता हूं। पुनः एक बार, जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में सबकी आत्मा को देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता है। लेकिन जो ऐसा करता है, समझता है, उसके लिए। आइए नौवें श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र माने जहां योगेश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो, पार्थो माने अर्जुन, धनुर्धरा धनुषधारी धनुर्धारी अर्जुन हो, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो और जहां धनुर्धारी अर्जुन हो, यत्र श्री विजयोर्भूतिर्, और वहां श्री माने लक्ष्मी अर्थात कीर्ति, विजय निश्चित है। नीतिर्मतिर्मम, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मत है। पुनः कहा कि हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस तरह से ये दिए गए श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष रहा और मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को बार बार चलाइए और समझने का प्रयास करें। पुस्तक भी समक्ष रख करके अगर आप देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित ही आपको सारी बातें समझ में आएगी। आइए कुछ कठिन शब्दों के साथ
आपका जो है परिचय कराता हूँ। परित्राणी माने परित्राय ने उद्धार के लिए, परित्रणाय, परित्रणाय माने उद्धार के लिए या रक्षा करने के लिए। विनाशाय माने नाश करने के लिए। दुष्कृता माने दुष्कर्मों को, संस्थापनार्थाय माने स्थापना के लिए, संतेन्द्रिय जितेंद्रिय, शांति मां चिरेणाधिक्षति, शांति को प्राप्त होता है। तस्याहम उसके लिए मैं, ने माने मेरे लिए, न प्रणश्यति अदृश्य नहीं होता हूं। शरीर विजयो कीर्ति विजय। इस तरह से कुछ कठिन शब्द आपके लिए हो सकता है और इस यहाँ पर यह पाठ जो है विराम लेता है। और इस पाठ में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आप हल करने का प्रयास करिए। मैं समझता हूँ कि सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः लिख लेंगे और सबसे श्लोक के हिंदी अनुवाद भली भांति आप समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें दो मत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कहीं कुछ पर कठिनाई हो, परेशानियाँ हो, तो आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा लें। धन्यवाद। नमस्कार।